गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम आप लोग को डच के बारे में बताऊंगा। कल हमने पुर्तगालियों के बारे में बताया था और कल हमने बताया था कि पुर्तगाली कैसे भारत में आया और कैसे पलायन कर गया, क्योंकि वो भारत में आने के साथ धर्म और यहाँ की सभ्यता संस्कृति से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, जिसके कारण उसका विनाश हुआ। दूसरा, डच भी उसका कारण बना, क्योंकि पुर्तगाली का मुख्य व्यू था धन कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा लूटना, एक ही बार में लूट लेना, है ना। तो डच जब आया तो उसके साथ उसका मुठभेड़ हुआ, लड़ाइयाँ हुई, कई जगह पुर्तगाली पराजित हुआ और वो यहाँ से चला गया। तो आज हम लोग डच के बारे में जानेंगे। डच, जिसका मूल स्थान हॉलैंड या नीदरलैंड था, वहाँ से वो भारत का एक संयुक्त पूंजी लगा करके एक कंपनी का गठन किया और इसका नेतृत्व जो है सरकार कर रहा था। यानी सरकार जो है डच कंपनी का नेतृत्व कर रहा था और ये संयुक्त पूंजी मिला करके भारत में व्यापार करने को चला। तो आपको पता ही होगा कि संयुक्त पूंजी का जो व्यापार है वो ज़्यादा दिन टिकेगा ही नहीं। तो डच यहाँ पे आया और आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे, अब देख मैप में दिख रहा होगा ना, जितने भी आपका स्टार कलर दिख रहा है वो सभी जगह फैक्ट्री की स्थापना किया। शुरुआती में काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन बाद में बेदरा के युद्ध में इसे पराजय का सामना करना पड़ा और डच को भी पुर्तगालियों की तरह वापस लौटना पड़ा। तो डच से कुछ सवाल जो है एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उस प्रश्न पर हम लोग गौर करेंगे कि डच से कौन कौन सा प्रश्न हमें रटना चाहिए। तो पहला जो प्रश्न है आपको यही पूछेगा कि डच कहाँ का निवासी था। तो डच हॉलैंड और नीदरलैंड का निवासी था। इसके बाद पुर्तगालियों के बाद अगर कोई दूसरा यूरोपीय था वो डच था। आपको प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आया, तो पुर्तगाली के बाद दूसरा आने वाला जो व्यक्ति या फिर कंपनी या फिर देश जो था वो आपका डच था। कॉर्नेलियस हॉटमैन के नेतृत्व में प्रथम डच कंपनी जो है भारत आया। डच कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, ईस्ट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यूरोप का जितने भी देश जो है पश्चिम में है, तो भारत चूँकि यूरोप के पूरब में पड़ता है, इसलिए देखिएगा जितने भी कंपनी है, चाहे वो डच का हो या पुर्तगाली का हो या ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज का हो, सब में ईस्ट लगा हुआ है। ईस्ट लगने का मतलब है कि यूरोप के पूरब में, यानी यूरोप के पूरब में आपका भारत स्थित है। कंपनी का देखरेख 17 जो है आपका व्यक्तियों का एक बोर्ड करता था। हमने आपको पहले भी बताया कि मेनली जो है डच कंपनी का नेतृत्व सरकार वहाँ का कर रही थी। इस कंपनी का मूल नाम वॉइस के भी नाम से जान सकते हैं, है ना। शॉर्ट फॉर्म में डच कंपनी को वॉइस भी कहते हैं। भारत में डचों की प्रथम फैक्ट्री या स्थापना की बात कहा जाए तो वो आपका मसूलीपट्टनम में हुआ। VBI क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है कि डच द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तब वो है आपका मसूलीपट्टनम। दम याद रखिएगा, इस प्रश्न को हमेशा पूछती है। इसके अलावा 1610 ईस्वी में वो आपका चंद्रगिरी के राजा के साथ भी समझौता करके पुलिकट में अपना फैक्ट्री भी स्थापित किया। अब क्या है कि डच जो है, आपको पहले भी बताएं कि डच का जो असफलता का सबसे बड़ा कारण था वो था सामुदायिक पूंजी को लगाना और सरकार का उस पर नियंत्रण। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे कि डच के अंदर काफ़ी भ्रष्टाचारी था, है ना, भ्रष्टाचार लिप्त था, इसके कारण भी डच का विनाश हुआ। इसके बाद आपको इससे संबंधी जो प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में जितने भी यूरोपीय कंट्री आया वो मेनली आपका मसाले का व्यापार किया, है ना, मसाले पे ज़्यादा जोर दिया है। डच एक ऐसी कंपनी थी जिसने भारत से सूती वस्त्र का
निर्यात करने का प्रयास किया और शुरू किया। आप जानते हो कि भारत जो है कपास के उत्पादन में भी विश्व में अपना प्रथम स्थान या अव्वल स्थान रखता है, और ख़ास करके अगर उस समय की हम बात करें, है ना, क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्राचीन काल में जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपका कपास का उत्पादक सभ्यता के रूप में जाना जाता है, कपास के खोज के रूप में जाना जाता है। इसके बाद इससे जो प्रश्न आपको पूछेगा कि डचों ने पुर्तगालियों का समुद्री प्रभुत्व को नष्ट कर दिया, यानी पुर्तगालियों का जो समुद्री ताकत था उसको नष्ट करने में आपका डच का अहम रोल रहा। इससे ज़्यादा फिर प्रश्न आपका एक पूछेगा कि डचों ने स्वर्ण सिक्के पैगोडा का भी निर्माण किया, यानी स्वर्ण सिक्के पैगोडा का निर्माण कौन किया? तो डच किया। कहाँ किया? तो पुलिकट में किया। बंगाल में उसने जो प्रथम फैक्ट्री खोला वो पिपली नामक स्थान में खोला। हमेशा ये प्रश्न पूछता है एग्ज़ाम में कि डच जो है बंगाल में सबसे पहले अपना फैक्ट्री कहाँ खोला? तो पिपली एक जगह है वहाँ पे स्थापित किया। इसके बाद सबसे अहम प्रश्न कि किस युद्ध में डच का बोड़िया बिस्तरा यहाँ से साफ़ हो गया, यानी किस युद्ध में डच जो है बुरी तरह से पराजित होकर के भारत से उसको वापस जाना होगा? तो वो है आपका 1759 का बेदरा का युद्ध। ये बेदरा जो है आपका बंगाल में पड़ता है, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने डचों को बहुत बुरी तरह से पराजित किया। इसके बाद आपको ये भी प्रश्न पूछेगा कि संयुक्त पूंजी से निर्मित कंपनी कौन था? तो वो है डच। और भारत में डचों का व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कॉटल पर आधारित था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सारे कुछ प्रश्न थे जो डच से आपके पूछे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट बार हम लोग अंग्रेज़ों का आगमन और अंग्रेज़ों का यहाँ पर प्रभुत्व की बात करेंगे। इन सारे प्रश्नों को आप भली भांति याद कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।